अच्छा, ये जो दौर था जब आप कर रहे थे, आप स्टार्ट में अपने करियर किया, फौजी के साथ आप लगा था, तो जो स्टार्स के साथ था तो उनके साथ एक्सपीरियंसेस कैसे होते थे? लाइक शाहरुख थे, सलमान थे या आमिर थे, जो ये तो किस तरह का उनके साथ एक्सपीरियंस होता था एज अ कोरियोग्राफर? क्योंकि पहली बार आप देख रहे हो और ये तब मेगा से। नहीं पता था ना। हाँ। तब एक ही आदमी को हम देख के ऐसे करते थे, वो बच्चन साहब थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे तभी। हम्म। सो ही वॉज द ओनली पर्सन यूज्ड टू लुक अप एंड से। बट दैट जनरेशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो सब हार्ड वर्किंग एक्टर्स थे जो सिर्फ सेट पे आके काम करके चले जाते थे। दैट वॉज अ टाइम दैट आई वॉज एन असिस्टेंट। तो मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो आते थे, वो सीखते थे, वो अपना काम करते थे। उनका जो भी, आई थिंक अगर उनका कुछ भी डिस्कशन भी था, इट यूज टू बी विद द बॉस, नॉट विथ मी। सो और हम अपना काम करके घर जाते थे। ओवर फ्रेंडली होना मेरे नेचर में कभी था नहीं। ओके। मैं दिखती हूँ बहुत फ्रेंडली टाइप की, हम्म। तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ वैसे। तो मैं अपना काम करके मैं चली जाऊँ, मैं ये मेरा एटीट्यूड हमेशा रहा है। डोंट गेट ओवर फ्रेंडली विथ एनीवन। हम्म। ज्यादा, थोड़ा दायरा मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर कोई आपसे बड़ा ही है। राइट। तो वो अपने काम में बड़े थे। एंड लेकिन वो, आई यूज्ड टू लव द वे दे यूज्ड टू ट्रीट अस। बहुत हम्बल और ब्यूटीफुल तरीके से वो, हमने सब आर्टिस्ट के साथ तब काम किया है। एंड एटीट्यूड सीखने लायक, क्योंकि हर आर्टिस्ट में एक खास बात थी, हमें नहीं आता, हमें सिखाओ। अच्छा। हाँ, ऐसा। कोई ओवर स्मार्ट नहीं आता था जैसे आजकल के बच्चे हैं, सबको सब कुछ आता है। सब आता है। हाँ। दे वर रेडी टू लर्न एंड वी वर विलिंग टू टीच। लाइक संजय दत्त और जैकी श्रॉफ जैसे लोग जब होते हैं जिन्हें दे आर डांस। लविंग, लविंग ह्यूमन बींग्स। आपने दो ऐसे लोगों का नाम लिया है जो इतने प्यारे लोग हैं ना, इतनी खूबसूरत पर्सनालिटीज हैं। एंड वो बहुत अवेयर आर्टिस्ट थे, जिनको पता था कि उनके फ्लॉज क्या हैं, जिनको पता था कि डांसिंग हमारी कच्ची है, एक्टिंग हमारी अच्छी है, तो हम, आप बैलेंस करवा दो। तो हम आर्टिस्ट को, अब देखिए हर आर्टिस्ट बड़ा ही लगता था, डांस आए ना आए। दे यूज्ड टू लुक मैग्नानिमस ऑन स्क्रीन। वो खासियत उनकी है, हमारी नहीं। राइट। दे न्यू हाउ टू बैलेंस। आजकल के बच्चे, डांस भी आता है, मार्शल आर्ट्स भी आता है, हॉर्स राइडिंग भी आती है, स्विमिंग भी आती है, बॉडी भी अच्छी है, मसल्स भी अच्छे हैं, एब्स भी अच्छे हैं, फिर भी कुछ कम लगता है, लगता है। बिल्कुल। मैम ऐसा होता है कि अगर कोई आर्टिस्ट आया है स्टार्ट में, तो आप पहले लगता है कि यार ये क्या डांस कर रहा है, समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में उसने अपना आपको रॉन्ग प्रूफ किया कि नहीं यार ये तो है। ऐसा कोई, क्योंकि टेरेंस ने कहा था कि जब उन्होंने कैटरीना को देखा था तो उन्हें लगा नहीं था कि वो इतने अच्छी डांसर होंगी। वाह, ये कहा उन्होंने? हाँ। अच्छा। तो वही मैं, क्या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंसेस रहा है? नहीं भाई, इतना इतना एनालाइज करने का, मैंने कहा ना, ओवर एनालाइज किसी चीज को नहीं करना चाहिए। आई डोंट थिंक आई हैव गिवन दैट मच अटेंशन टू एनीथिंग। मुझे लगता है अगर आप मेरे रिहर्सल हॉल में आते हैं, एंड इफ यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग, आई विल टीच यू। इफ आई फील कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो मुझे फिगर आउट करना है कि आपको मैं एज एन आर्टिस्ट कितना अच्छा दिखाऊं। और इसके अलावा इतना इंटेंसली किसी के अंदर घुस के सोचने का ना मेरे पास कभी समय रहा है, ना मैं इतना सोचती हूँ। अब मैं जितना दिमाग का काम है वो सब रियलिटी शोज में लगाती हूँ। तो मैं बच्चों को देखती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, कभी ये पलट के बोल ना दें कि आप करके दिखाओ। तो मैं ऐसा कुछ बोलूँ अच्छा, जहाँ पे मैं उस चीज से बचूं। अच्छा। हाँ ना, आजकल का डांसिंग मुझे आता नहीं है ना। अनुराग बसु ने भी यही बात कही थी। नहीं आता है हमें, हम क्यों झूठ बोले? हम देख सकते हैं, हम जान सकते हैं। मेरे को थियोरेटिकली सब कुछ पता है, प्रैक्टिकली शायद नहीं कर पाऊंगी। व्यूज फर्क पड़ता है आपके? मुझे यार ये चीज कहनी है, बट ये ऐसे बलट के जवाब ना दे। नहीं, वो डर नहीं है, मैं तो हाँ, मजाक ओ में ही कह बिल्कुल। रही हूँ, लेकिन ये है कि डर इस बात का है कि अगर उन्होंने सवाल किया तो क्या मेरे पास जवाब रहेगा या नहीं। इसके लिए मैं होमवर्क करके जरूर जाती हूँ। आई लाइक टू सी, लर्न। भले फिजिकली मैं ना कर पाऊँ,
लेकिन कुछ तो जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, बस तो व्हेन आई लर्न फ्रॉम देम, मैं उनसे पूछती हूँ, मैं सेट पे जाती हूँ तो मैं उनसे बात करती हूँ, आज क्या स्टाइल करने वाले हो, इस स्टाइल की खासियत क्या है। इससे ये भी मुझे पता चलता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, और खास करके बच्चों के शो में कि गुरु से क्या सीखा है, क्योंकि करने के लिए तो आज मैं इंडियन राइट में क्या स्टाइल कर रहे हो बेटा, कुछ याद है क्या है। सो आई विल आस्क देम एंड फ्रॉम देम ऑल्सो आई विल लर्न। लेकिन लर्निंग एंड नोइंग कि आप क्या सीख रहे हो वो बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा होमवर्क करके जाती हूँ। कनेक्शन हो जाता है आपके और कंटेस्टेंट के भी, क्योंकि लंबा टाइम स्पेंड करते हैं तो मैं कनेक्शन बनाती हूँ, ओके आई मेक इट अ पॉइंट टू गो स्पीक विद देम, स्पेंड सम टाइम विद देम। वो ज़रूरी होता है, वरना आई कांट फेक इट। तो अगर मैं इफ़ आई वांट टू नो समबडी बेटर, इफ़ आई वांट टू नो द किड बेटर, मैं जाके बैठ जाऊंगी, बात करूंगी। मेरे सारे जितने सुपर गुरुज हैं या गुरुज हैं, कोरियोग्राफर्स हैं शो पे, वो भले 1 साल नए ही आए हों, बट आई विल मेक श्योर दैट आई हैव एन इंटरेक्शन विद देम। मेरे लिए वो ज़रूरी है ताकि एक ह्यूमन कनेक्शन बन के रहे। अदरवाइज जस्ट टू गो, फिर तो रट्टा मारना हुआ ना, वो जो मेरे से होगा नहीं। मेमोरी की प्रॉब्लम है, राइट मुझे लाइंस याद नहीं होते। मुझे तो कल पढ़ी हुई किताब आज याद नहीं रहती। सो या मैं ये पूछना चाह रहा था कि ठीक है आपने ये सारी बात कही, लेकिन मैंने आपको देखा कई बार आप इमोशनल हो जाते हैं, वो कनेक्शन फिर कैसे हो जाता है? क्योंकि जब मैं देख रहा था एक वीडियो जिसमें सुनील शेट्टी थे, आप थे, और एक परफॉर्मेंस हुई थी और उसके ऊपर आप वो देखते हो और भावुक होकर रोने लगते, क्योंकि उनके फादर की कुछ सर्जरी हुई बिल्कुल। थी। यस, और वो मोमेंट फिर वो इतना ज़्यादा कनेक्ट कैसे कर जाता है? बिकॉज यू सी इट्स ह्यूमन कनेक्शन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एक ह्यूमन कनेक्ट होता है। कुछ इमोशंस आपके होते हैं जो आप दबा के नहीं रख सकते, यस एंड यू कनेक्ट दीज थिंग्स। सो अगर किसी ने मतलब, और जेन्युइन चीजें पता चल जाती है, आप फेक नहीं कर सकते हो ये चीज। अगर कोई जेन्युइनली आपसे बात कर रहा है और वो इमोशनल हो रहा है, अगर आपको नहीं कनेक्ट किया तो भाई आपके इमोशंस पे आपको बहुत कंट्रोल है। एंड आई फील the more you control and dabao your emotions, the more you become a heartless person. जो हम पहले थे बिल्कुल थे, क्योंकि आपको जब आप किसी चीज में स्ट्रीमलाइन फोकस करते हैं तो आपको हार्टलेस बनना पड़ता है। काम करना है, काम पे जाओ, माहौल कुछ भी हो, आप आंखें बंद करके ब्लाइंडर लगा के आप काम करते हो। ओके सो यू डू बिकम हार्डकोर, यू बिकम हार्टलेस, यू बिकम रूथलेस समटाइम्स। राइट ये काम निकालना है, अपने पास है 24 घंटे, या आपके पास है ही 2 दिन गाना शूट करने के लिए, तो दीज थिंग्स मेक यू स्ट्रॉन्ग, दे मेक यू हार्ड, व्हाटएवर। बट अ रियलिटी शो डज नॉट अलाउ यू टू डू दैट, देयर इज नो नीड फॉर इट। और मुझे ऐसा लगता है मैं सॉफ्टी हो गई हूँ ये रियलिटी शोज पे आके। मैं पहले बहुत मेरा बहुत अलग अंदाज था, एंड नाउ बिकम वेरी, बिकॉज आई फील के यहाँ पे प्रिटेंड करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे एक वॉल बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप जब तक किसी के बारे में जानोगे नहीं तो उसका जो इमोशन अटैच्ड है उस डांस के साथ, बिकॉज डांस इज इमोशन, डांस इज अबाउट एक्सप्रेसिंग। तो इफ यू डोंट डू दैट, देन हाउ विल यू जज दिस पर्सन कि वो किस माइंडसेट से परफॉर्म कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत हैप्पी गाना करना है आप, एंड देन just before that, that person has just spoken very emotionally about something. वो कैसे वो अफेक्ट करता है या वो कैसे ओवरकम करता है उस चीजों को। हाउ विल यू डू दिस इफ यू आर अनइमोशनल और इफ यू आर इमोशनलेस? सो यू हैव टू पुल द वॉल डाउन। तो अगर आपको रोना आ गया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे कोई लोग बोलते हैं ये स्क्रिप्टेड होता है क्या, और फिर आते हैं शो पर, बैठते हैं, खुद रो के चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हमको पता ही नहीं था, ऐसा रोना आता है क्या शो पर। हाउ कैन यू स्क्रिप्ट क्राइंग ऑन अ रियलिटी शो? इट्स रियली स्टूपिड, रियली स्टूपिड। इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन एक्चुअली।